श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए ध्यान समाधान पर होना चाहिए, समस्या पर नहीं। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। आने वाले समय को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आज ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आलस करेंगे तो कल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करिए, बदल दीजिए या छोड़ दीजिए। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दीजिए, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है इसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। घमंड कभी भी ये महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। इस बुराई से बचना चाहिए। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकता है पर साथ नहीं। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। जीतने का असली मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। आधा रास्ता चलकर वापस लौटने की कभी मत सोचिए, क्योंकि आपको लौटने के लिए भी उतनी ही राह तय करनी है जितनी मंजिल तक जाने के लिए लगेगी। हारने से कभी मत डरिए, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। संघर्ष एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं होती, यह सिर्फ समय मांगती है। इसे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के साथ एक नई परेशानी तैयार रहती है। समय बहुत कुछ सिखाता है, अच्छे बुरे दिन दोनों दिखाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं और दोष ईश्वर को बताते हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। बदल जाइए वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश करिए जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रखने का साहस है जो मायने रखता है। मित्रों, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न मानिए, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा।
जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझे, पर यह कोशिश कोई नहीं करता कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझे। जीवन में एक बार जो फैसला कर लीजिए तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज़्यादा सोचता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। दुखद यादों की पोटली बनाने से किसका भला है, यह ज़िंदगी है दोस्तों। यहाँ खुश रहना एक अनोखी कला है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है। बिना घिसे चमक नहीं सकता जो जलेगा, उसी दिए से तो उजाला है। हो के मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरेंगे एक पाँव पर तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। काम ऐसा करिए कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। याद रखिए कि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात मित्रता निभाने की थी। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।